हिमालय की गुफाओं में विराजमान भगवान शिव समाधि में लीन थे और पास ही बैठी थीं त्रिलोक वंदिता माता पार्वती। उसी शांत क्षण में भगवान शिव ने नेत्र खोले और माता पार्वती की ओर दृष्टि डाली। उनकी मुस्कान में करुणा थी और उनके शब्दों में ब्रह्मांड का ज्ञान। हे पार्वती, महादेव ने कहा, इस कलयुग में मनुष्य दुख, दरिद्रता और संकट में क्यों फंसा रहता है? यह समझने योग्य बात है। मनुष्य कितनी भी मेहनत कर ले, यदि वो कुछ महत्वपूर्ण बातों की अवहेलना करता है तो उसका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, हे नाथ, कृपया बताइए, वह कौन से कारण हैं जिनसे मनुष्य बार बार संकट में पड़ता है, और वे 4 कौन से लोग हैं जिनका अपमान करना किसी को भी नहीं करना चाहिए? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, मैं आज पृथ्वी लोक पर स्वयं जाऊंगा, एक सर्प का रूप धारण करूंगा और एक वृद्धा के माध्यम से समस्त संसार को यह संदेश दूंगा। वो वृद्धा वर्षों से मेरी आराधना कर रही है और उसके जीवन की घटनाएं कलयुग के मनुष्यों के लिए एक शिक्षा बनेंगी। गौरा के जीवन की गति जैसे ठहरने लगी थी। पहले जहां सुबह की शुरुआत बहुओं के साथ मिलकर रसोई से होती थी, अब वहां सन्नाटा फैल गया था। रमा और सीमा ने अब एक दूसरे से पूरी तरह बोलचाल बंद कर दी थी। रसोई अलग, बर्तन अलग, यहां तक कि चूल्हे भी अलग अलग हो गए थे। एक ही घर में रहते हुए भी ऐसा लगता था मानो 2 अलग अलग संसार पनप रहे हों। गौरा के लिए यह बहुत पीड़ादायक था। वे जब भी किसी एक बहू के पास जाती तो दूसरी असहज हो जाती। बात बात पर ताने कसना, आंखें दिखाना, दरवाजा जोर से बंद करना, यह सब अब आम हो चला था। रमा कहती, मां हमेशा सीमा का पक्ष लेती है, तो सीमा भी कहती, मां को तो बस रमा की बातों पर भरोसा है। गौरा को यह समझ नहीं आता था कि जिस घर को उसने अपने खून पसीने से सींचा था, वो कैसे अब विष बेल बन गया है। कभी वो रात में तकिए पर सिर रखते ही रो पड़ती, कभी चुपचाप भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठ जाती और कहती, हे भोलेनाथ, मेरे अपराध क्या थे जो आपने मुझे ऐसी संतान दी? रामू और श्यामू अब अपने अपने परिवारों में उलझ गए थे। उन्हें मां की स्थिति का अंदाजा तो था, लेकिन वे खुद असहाय महसूस करते थे। कोई भी बहू अपने पति को मां के पक्ष में बोलने नहीं देती थी, और गौरा इतनी आत्मसम्मानी थी कि वह खुद बेटों से कभी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन गौरा ने अपने भीतर उठते हुए एक डर को महसूस किया। क्या ये वही घर है जहां कभी प्यार और सामंजस्य की महक आती थी? क्या मैं अब इस घर की सदस्य भी हूं या सिर्फ एक बोझ बनकर रह गई हूं? उसी रात जब सीमा और रमा के बीच जोरदार झगड़ा हुआ तो गौरा का मन इतना व्याकुल हो उठा कि वो बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गई। रात का अंधकार और आसमान में बादलों की गरज। गौरा गांव के मंदिर तक चली गई और भगवान शिव के चरणों में बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगी। हे भोलेनाथ, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो कृपया कुछ ऐसा करें जिससे मेरे जीवन में फिर से शांति लौट आए। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ आपकी कृपा की आशा है। और उस क्षण आकाश में बिजली कौंधी। पर्वतराज कैलाश पर भगवान शिव ने मुस्कान भरी। वही क्षण था जब उन्होंने यह निश्चय किया कि अब वह स्वयं एक सर्प का रूप लेकर गौरा की परीक्षा लेंगे, उसे उसकी तपस्या का फल देंगे और साथ ही समस्त मानवता को अमूल्य जीवन। गौरा अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह घर अब उसका नहीं रहा। न तो यहां उसके लिए सम्मान था, न प्रेम, और न ही कोई अपनापन। बहुओं की कटुवाणी, उपेक्षा भरी दृष्टि और दिन प्रतिदिन का तिरस्कार अब उसके सहन से बाहर हो गया था। एक दिन वो चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी, तभी रमा और सीमा की जोरदार लड़ाई शुरू हुई। शब्दों के तीखे बाणों से घर की दीवारें कांपने लगीं। रमा चिल्लाई, तेरा काम बस चुगली करना है और यह बुढ़िया हमेशा तुझे ही सही ठहराती है। सीमा ने जवाब दिया, तेरा और तेरी मां का बस चले तो मुझे घर से निकाल ही दे, लेकिन अब बहुत हुआ, मैं चुप नहीं बैठने वाली। गौरा अंदर से कांप गई। अब दोनों बहुएं उसकी उपस्थिति को ही दोष देने लगी थीं। एक दिन जब गौरा ने रसोई में जाकर कुछ खाने की कोशिश की तो रमा ने ताने कसते हुए कहा, बुढ़िया, रसोई से दूर रहा कर, हमारी चीजों को मत छुआ कर। गौरा की आंखों में आंसू आ गए, पर वो चुप रही। उसी दिन शाम को उसने घर के आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखा और कहा,
हे भोलेनाथ, क्या अब मुझे इस घर से भी निकाल दिया जाएगा? रात के समय जब दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में थीं, तब गौरा ने कुछ वस्त्र एक पोटली में बांधे, अपनी पूजा की थाली उठाई और चुपचाप घर से बाहर निकल पड़ी। न किसी से शिकायत, न कोई शोर। उसका गंतव्य वही पुराना जंगल था जहां वो कभी घास काटने जाया करती थी। उसे मालूम था कि अब यही उसका ठिकाना होगा। परंतु अगली सुबह जब वो अपने पुराने आश्रय स्थान पर पहुंची, वहां न तो कोई जानवर था और ना ही कोई आसरा। पेड़ के नीचे बैठकर वो शिव का नाम लेने लगी। भूख से उसका शरीर कांप रहा था, पर उसकी आंखों में एक अपूर्व शांति थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और एक अद्भुत सर्प सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में तेज था, पर मुख पर करुणा। यह कोई साधारण सर्प नहीं था, ये स्वयं भगवान शिव थे, जिन्होंने नाग रूप धारण किया था। सर्प ने मनुष्य की भाषा में कहा, हे माता, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन अब तुम्हारा दुख समाप्त होने वाला है। गौरा ने कांपते स्वर में कहा, कौन हो तुम और मेरे दुख को कैसे जानते हो? सर्प ने उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसकी तुमने वर्षों से पूजा की है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस भक्ति का प्रतिफल दूं, लेकिन पहले तुम्हारी एक परीक्षा होगी। क्या तुम मेरी सेवा कर सकोगी? गौरा ने आंखें बंद कर सिर झुका दिया और कहा, हे देवता, आपकी सेवा ही अब मेरा अंतिम धर्म है। मेरे पास कुछ नहीं है, पर जो भी होगा वह आपका होगा। सर्प ने कहा, मुझे सिर्फ एक कटोरी दूध चाहिए हर दिन। यदि तुम ये दे सको तो मैं तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। गौरा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस सर्प को प्रतिदिन दूध पिलाएगी। यही उसका धर्म होगा, यही उसका संबल। गौरा अब रोज सुबह उठकर एक कटोरी में दूध छुपा लेती, कभी बड़ी बहू के रसोई घर से, कभी छोटी बहू के मटके से। वो दूध को कट्टे में छिपाकर उसी पुराने रास्ते से जंगल की ओर निकल जाती। वहीं बरगद के वृक्ष के नीचे नाग देवता उसकी प्रतीक्षा करते। वृद्धा उन्हें दूध पिलाती और स्नेह से आशीर्वाद देती, जैसे वो वास्तव में उसका पुत्र हो। नाग देवता, जो वास्तव में स्वयं भगवान शिव थे, हर दिन गौरा से एक मां की तरह व्यवहार करते और उसके दुख दर्द को सुनते। गौरा के जीवन में अब एक नई आशा थी, मगर नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन बड़ी बहू रमा ने देखा कि दूध का मटका हमेशा कम हो जाता है। वो पहले छोटी बहू सीमा पर शक करने लगी, लेकिन सीमा ने भी वही आरोप लगाया। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे अब छिपकर निगरानी रखेंगी। अगली सुबह उन्होंने देखा कि गौरा चुपके से रसोई में जाती है, कटोरी में दूध भरती है और चुपचाप घर से निकल जाती है। वे दोनों उसके पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़ी। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक भयानक और विशाल नाग बैठा है और उनकी सांस उसे दूध पिला रही है। रमा की चीख निकल गई, अरे ये तो कोई असुर लग रहा है, और यह बुढ़िया इसे दूध क्यों पिला रही है? कहीं ये चुड़ैल तो नहीं जो हमारे बच्चों को खाने के लिए इस नाग से मिलकर षड्यंत्र रच रही है? सीमा भी डर गई। हमें तो यह सारा दृश्य ही शापित लग रहा है। यह नाग कोई सामान्य नहीं, कोई मायावी प्रतीत होता है। उन्होंने बिना कोई बात सुने घर की ओर भागना शुरू किया। घर पहुंचते ही उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और आपस में योजनाएं बनाने लगीं कि अब इस बुढ़िया को घर में नहीं घुसने देना चाहिए। गौरा जब शाम को घर लौटी तो उसने दरवाजा बंद पाया। कुंडी खटखटाने पर दोनों बहुएं डंडा लेकर बाहर निकलीं और गुस्से से बोलीं, तू कोई साध्वी नहीं, चुड़ैल है। हमारे घर से दूध चुराकर तू नाग को पिलाती है। कहीं वो नाग हमारे बच्चों को खा ना जाए। आज से इस घर में तेरा कोई स्थान नहीं। गौरा स्तब्ध रह गई। उसने उन्हें लाख समझाया, परंतु बहुएं नहीं मानी। यहां तक कि उन्होंने उस पर लाठी चला दी और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अंधेरी रात में गौरा रोती हुई फिर उसी बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंची। उस रात उसने भगवान शिव को पुकारा, हे नाथ, मैं अब शरण में हूं, मेरे पास अब कोई नहीं। सुबह होते ही नाग देवता वहां आए और रोती हुई वृद्धा को देखकर बोले, हे माता, आप अब अकेली नहीं हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस आश्रम में ले चलता हूं जहां मैं पहले रहा करता था। वे दोनों घने जंगलों से होते हुए एक पुराने ऋषि आश्रम पहुंचे। वहां सब कुछ शांत था, परंतु रहस्यमयी।
आश्रम में एक गौ माता विचरण कर रही थी, जिसका थन दूध से भरा हुआ था। नाग देवता ने कहा, हे माता, यही वो स्थान है जहां मेरे जीवन के पिछले दिन बीते। इस गाय का दूध मुझे ऋषि महाराज पिलाया करते थे, अब वही सेवा आप करेंगी। गौरा ने श्रद्धा से सिर झुकाया, गाय का दूध निकाला और नाग देवता को पिलाया। उस दिन से वो आश्रम ही उसका नया घर बन गया। अब हर दिन गौरा गौ माता का पालन करती और नाग देवता के साथ एक मां बेटे की तरह जीवन बिताने लगी।